नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सन 1947 में भारत से विखंडित होकर एक देश बना जिसका नाम पूर्वी पाकिस्तान पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था और पूर्वी पाकिस्तान में इस कदर मानव अधिकार पे हनन होता था कि वहाँ पे एक लंबी आंदोलन चली। इस लंबी आंदोलन में लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। 1971 में 26 मार्च को ये जो पूर्वी पाकिस्तान है अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है और पूर्वी पाकिस्तान से नाम बदलकर अपने आप को बांग्लादेश रखता है। स्वतंत्रता के बाद भी एक लड़ाई होती है क्योंकि बांग्लादेश को लगता है कि अभी हमने विजय प्राप्त नहीं की है, इसलिए 26 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है और पूर्वी पाकिस्तान से नाम बदलकर बांग्लादेश रख लेता है। और बांग्लादेश 26 दिसंबर को ही विजय दिवस मनाता है। वर्तमान समय में बांग्लादेश मुसलमानों के जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का तीसरा देश है, जिसकी जनसंख्या 17 करोड़ है। यहाँ पे जो 91% मुस्लिम रहते हैं और 9% में हिंदू, सिख, ईसाई वगैरह रहते हैं। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के और वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना फ्लाइट पकड़ के भाग चुकी है। यह बांग्लादेश कहा जाता था कि 16वीं शताब्दी में ये व्यापार का एक हब हुआ करता था और कोलकाता से फेमस जो ढाका हुआ करता था। आखिर ये बांग्लादेश और ढाका को किसकी नज़र लग गई और बांग्लादेश बर्बाद हो गया। बांग्लादेश भी इसी कगार पे पहुंच गया जहां पे कुछ दिन पहले श्रीलंका और पाकिस्तान पहुंचा था। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में ये जो हिंसक लड़ाई हो रही है उसमें लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है और 1 लाख लोगों से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं वहाँ पे। हालांकि सरकारी जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से पहली बार जो हिंसा हुई थी उसमें 100 लोगों की मृत्यु दिखाई गई और दूसरी बार जो हिंसा हुई उसमें 300 लोगों की मृत्यु दिखाई गई। दूसरी बार की हिंसा जो है बहुत ही खतरनाक हो गई है, ये भयावह रूप दे चुकी है और प्रधानमंत्री आवास पे हमला हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास पे जाके लोग प्रधानमंत्री के आवास पे सो रहे हैं, खिड़की तोड़ रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री वहाँ की शेख हसीना वहाँ बांग्लादेश छोड़ के फरार हो चुकी है। हालांकि शेख हसीना आर्मी की फ्लाइट लेके दिल्ली होते हुए अब किस देश में जाएगी अभी ये कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पे दिखी गई थी वो शेख हसीना जो बांग्लादेश को छोड़ के भाग चुकी है। तो दोस्तों, बांग्लादेश के हिंसक के आखिर मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो मुख्य कारण ये है कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी परिवार लड़ाई में लड़े थे, लड़ाई में जितने भी परिवार शामिल थे उसके परिवारों को सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण दिया जाता था। उसके अलावा 10% महिलाओं को, उसके बाद 5% जो कि धार्मिक मतलब अन्य धर्म से आने वाले लोगों को, अन्य जिला से आने वाले लोगों को मिलता था। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें 5% जो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई में जितने भी लोग थे उनके परिवारों को कर दिया और 2% अल्पसंख्यक और दिव्यांगों को कर दिया और 93% अनारक्षित कोटा कर दिया, जो कि पहले सिर्फ 44% थी। और ये सबसे बड़ी मुख्य कारण हो गई बांग्लादेश में ही बांग्लादेश के लोगों ने हिंसक मोड़ ले लिया और इसी वजह सबसे बड़ी कारण यही थी और इसी वजह से लड़ाई शुरू हो गई बांग्लादेश में। और ये लड़ाई बहुत बड़ी हो गई जिसके कारण बांग्लादेश जो कि विकसित होने पे, विकास के राह पे आगे जो चल रहा था वो फिर से दिव्यांग हो गया। आखिर विकास के दौर से बाहर किसने हटाया बांग्लादेश को? आखिर बांग्लादेश के हिंसक का सबसे बड़ा मुख्य कारण कौन है? तो बांग्लादेश के हिंसक का सबसे बड़ा मुख्य कारण बांग्लादेश के लोग हैं, बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट है, बांग्लादेश की राजनीति है। तो दोस्तों, कुल मिला के बात ये होती है कि बांग्लादेश में सबसे बड़ी हिंसक का मुख्य कारण बांग्लादेश के लोग हैं और आरक्षण सबसे बड़ा मुख्य केंद्र है। आरक्षण के वजह से बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी हिंसा हुई और इतनी बड़ी हिंसा हुई कि वहाँ की प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़ के भागना पड़ गया। तो दोस्तों, ये बहुत 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 भयावह न्यूज़ है, बहुत बहुत बुरी न्यूज़ है। तो ऐसा कभी किसी देश में नहीं होना चाहिए, बट आगे देखिए होता क्या है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और बहुत ही अच्छी न्यूज़ के साथ। तो वीडियो बनाए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।